अच्छा, मेवाड़ में एक प्रथा थी कि जो मेवाड़ के सामंत थे, उनका जो ओहदा था, उनका जो स्तर था, वो राजकुमार से ऊंचा होता था। देखिए, ये भी कितनी एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है। ये जो आज के दो कौड़ी के राजनीतिज्ञ अगर इस बात को सीखे कि निष्ठा और स्वामी भक्ति कितनी मूल्यवान होती थी, कि मेवाड़ के सामंतों का दर्जा राजकुमार से ऊपर होता था। तो उन्होंने कहा कि राजकुमार को हम भेज देंगे, कर्ण को जहांगीर के दरबार में भेज देंगे, लेकिन जितने भी भारतवर्ष के राजकुमार वहां बैठे, सबसे ऊपर मेवाड़ का राजकुमार बैठेगा। नंबर 1 शर्त ये है, कोई मेवाड़ का सामंत मेवाड़ के राज दरबार में नहीं जाएगा। तो हमारी जो कॉम्प्रोमाइज जो हुआ इसमें, वो ये हुआ कि इतना इसको बदनाम किया गया, मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ टूट गया, मेवाड़ झुक गया, मेवाड़ का स्वतंत्र नष्ट हो गया, जबकि ये एक इंटरिम था 50 साल का, जो उनके बेटे करण सिंह और जगत सिंह ने मेवाड़ की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया, तोपों के कारखाने बनाए। और जब उनके प्रपौत्र राज सिंह जी सत्ता में आए सन 1652 के अंदर, तो 28 वर्ष तक राज सिंह जी राज्य करते हैं और औरंगजेब को 2 बार गिरफ्तार करते हैं। औरंगजेब को कंक्लूसिवली डिफीट करके राजस्थान से बाहर भेजते हैं। अगर ये 50 साल का इंटरिम नहीं होता, 50 साल का अंतराल नहीं होता, जब मेवाड़ अपनी रिसोर्सेज, अपनी संपदा, अपनी सेना, अपनी जनसंख्या उसको वापस रिप्लेनिश करता, तो राज सिंह जी की विजय होना असंभव थी। और राज सिंह जी अगर औरंगजेब को राजस्थान से बाहर नहीं निकालते, तो औरंगजेब बहुत पावरफुल होता और वो दक्षिण में जाके नहीं मरता। दक्षिण में उसकी जो गत बनाई मराठों ने, उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान राज सिंह जी का था, जिन्होंने इसको पराजित करके यहाँ से 2 बार तो बंदी बनाया। रॉबर्ट ओरमे करके ब्रिटिश हिस्टोरियन है, वो तो लिखते हैं कि बंदी बना लिया था राज सिंह जी ने औरंगजेब को। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो मेवाड़ मुगल संधि एक समय की आवश्यकता थी। 900 वर्ष हो गए थे मेवाड़ को लड़ते हुए। आई थिंक इट वॉज अ वेल डिजर्व्ड रेस्ट फॉर पीपल ऑफ मेवाड़, वरना जनता विद्रोह कर देती। लेकिन फिर भी संदीप भाई, ये सब काम बिना अमर सिंह जी की जानकारी के हुआ। और जहांगीर अपनी पुस्तक तुज़ के जहांगीरी में लिखता है कि मैंने अपने बेटे खुर्रम को यह आदेश दिया था कि जिस किसी भी शर्त पर मेवाड़ संधि करे तू कर लेना, मेवाड़ से अब हम लड़ नहीं सकते। जो भी कंडीशंस मेवाड़ की जनता लेके, मेवाड़ के सामंत लेके आए, उनको तो एक्सेप्ट कर लेना। और 15-20 पन्नों में उसने जो जो स्वागत किया है करण सिंह जी का, कभी वो ढाका का कोई शॉल उनको दे रहा है, कभी बड़ा एक हीरा उनको दे रहा है, कभी कोई बड़ा हाथी, कभी नूरजहां के यहाँ पे खाने खिलाए जा रहे हैं। तो ही वॉज ट्रीटेड लाइक अ स्टेट गेस्ट। करण सिंह जी का इतना सम्मान हुआ। और इस सब के बाद ये लोग चोरी छुपे अपनी गर्दन झुकाकर महाराणा अमर सिंह जी के पास आते हैं और बहुत दुखित और भाव से कहते हैं कि जनता विद्रोह कर देती, हमने समझौता कर लिया है और मेवाड़ मुगल संधि के ये शर्तें हैं। और अमर सिंह जी अपने वचन के पक्के थे, उन्हें अपने पिता को दिया हुआ वचन याद था। उनका पूरा हृदय टूट जाता है और वे आंख में आंसू भर के, बिल्कुल रंग उनका काला पड़ जाता है और वे दुखी बोलते हैं कि जब तुम सब लोगों ने निश्चय कर लिया है, सब सामंतों ने, मेरे अपने पुत्र ने, तो मेरे अकेले के बस की तो कुछ है नहीं। जो तुम्हें उचित लगे वो करो। मैं अब मेवाड़ का राजा नहीं रहूंगा, अब मैं संन्यास लेता हूं। और वे वहीं कटार निकालकर कर्ण का राज्याभिषेक करके, 9 चौकियों नाम की जगह उदयपुर के अंदर है, जहां पर आज भी उनकी समाधि है, 55 वर्ष की आयु में सन 1615 ईस्वी के अंदर मेवाड़ मुगल समझौते के बाद महाराणा अमर सिंह जी राज्य को तिलांजलि देकर एक एकांतवास में चले जाते हैं। और 30 अक्टूबर 1620 60 वर्ष की आयु में इस महापुरुष का शरीर निवृत्त होता है। और इस तरह से ये गाथा समाप्त होती है कि महाराणा अमर सिंह जी, जिन्होंने 17 युद्ध जहांगीर को पराजित किया, अपने पिता का वचन आजीवन निभाया, और जब नहीं निभा सके तो
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं पर वचन न जाई। तो वचन चला गया तो फिर प्राण उन्होंने अपने त्याग दिए इस दुख में, वरना बहुत बलशाली थे, बहुत 7 फुट से भी ज्यादा लंबी उनकी हाइट थी। और इस तरह से इस महापुरुष का शरीर अंत हुआ और मेवाड़ की यशोगाथा फिर लेकिन आगे कंटिन्यू करती है, क्योंकि मेवाड़ मुगल संधि के कारण मेवाड़ को एक बहुत नीडेड जो रिप्लेनिशमेंट था रिसोर्सेस का, वो अंतराल उनको मिला।